अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपने वो सोल्यूशंस देखने हो इस चैप्टर 4 से रिलेटेड तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इन तमाम फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यानी उसको मुकम्मल सॉल्व करके उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए किसी भी किस्म की। आपने उसको फाइनल फॉर्म में लेके आना है। अब इस प्रोसेस के अंदर एलसीएम भी इन्वॉल्व होगा, प्लस माइनस करना भी इन्वॉल्व होगा। वो सब चीज़ें करने के बाद ही आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना पाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इन शॉर्ट यही लिया जाता है। बाकी आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को मैं, कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, यानी वो बिल्कुल फाइनल फॉर्म हो, उसमें कोई किसी भी किस्म की कटिंग एटसेट्रा ना हो रही हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ये इसका पार्ट नंबर ए है जो लिखा हुआ है x/2 प्लस 2x/5। तो देखिए यहाँ पे दो मेथड इस्तेमाल हो सकते हैं, मैं स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि एक तो ये तरीका इस्तेमाल हो सकता है कि आप 2 और 5 जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों फ्रैक्शन के, इनको सेम बना लें और तब इनको सॉल्व कर लें। और एक हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट ही कि इनका एलसीएम लें और वो सारा प्रोसीजर फॉलो करके एलसीएम का इसको सॉल्व कर लें। तो ये दोनों प्रोसीजर एक्सेप्टेबल हैं, आप दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलसीएम वाली जो अप्रोच है वो यूज़ करूँगा और वही सब क्वेश्चन पे यूज़ करूँगा। आप लोग उस अप्रोच को डिफरेंट तरीके से यानी डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है इस चैप्टर के अंदर बहुत बार जिक्र हुआ है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो उनकी एलसीएम की बारी आती है तो अगर नीचे ऐसे नंबर लिखे हो जो कि प्राइम हो, जैसे ये 2 भी प्राइम नंबर है सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है, 5 भी प्राइम नंबर है अपने टेबल पे ही आता है, तो इनका एलसीएम आता है 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करके, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो 2 को और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। तो यही इसका होगा एलसीएम। बाकी आपको मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि जो भी एलसीएम आता है इसको इस वाले नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से कर देते हैं मल्टीप्लाई। और इस चीज़ को मैं इस तरह समझाता हूँ कि आपने बस ये देख लेना है इस चीज़ को करने के लिए कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है, तो आपने देखना है 2 के टेबल में कहाँ पे 10 आता है, इसका मतलब भी वही लिया जाता है। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, यानी एलसीएम वाला नंबर कहाँ पे आता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, यानी 5 पे आता है। तो 5 आंसर कहलाया करेगा और 5 को हम ऊपर वाली वैल्यू से हमेशा कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस का साइन। अब इस नंबर की बारी, इसके लिए भी सेम अप्रोच रखेंगे कि 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो आंसर आया 2। तो 2 को फिर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स कितना हो जाता है, वो होता है 4 और साथ आ जाएगा x। अब आप जैसे इसको सॉल्व कर लें तो 5 + 4 कितना होता है, 9। आगे आप लिख लें x और नीचे आ जाएगा 10, तो इसका आंसर आ गया 9x/10। और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इस x को आप कंबाइन करके इधर ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हटाकर सेपरेट भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है a/3 माइनस a/4, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है और 4 जो है वो आपके सामने प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे केस में भी एलसीएम निकालना आसान होता है, अगर एक प्राइम नंबर आ जाए तो ये 3 4 टाइम्स 12 है, इसका एलसीएम वही आएगा। इन शॉर्ट अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी टेक्निक जो है वो अवेलेबल है। आप लोग जानते हैं कि हम इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, वो बेहतर अगर आप निकाल लें। जैसे 3 1 टाइम्स 3 हो जाता है, 4 वैसे ही लिखते हैं, इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं अक्सर 2 2 टाइम्स 4, 1 वैसे ही उतारते हैं, और 2 1 टाइम्स 2 और ये वाला 1 भी वैसे ही उतारते हैं। जितने भी 1 होते हैं वो वैसे ही उतारते रहते हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखिए ये मिलेगा 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, तो इनका एलसीएम आया 12। तो आप यहाँ पे लिख लें इनका एलसीएम आ गया 12। अब फिर वही सेम अप्रोच यहाँ वाली कि 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, वो आता है 4 टाइम्स, तो आंसर आया 4। 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर सिर्फ a लिखा हुआ है तो 4 को a से करेंगे तो आ जाएगा 4a माइनस का साइन। अब यहाँ पे भी वही 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 टाइम्स, आंसर आया 3। 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a टाइम्स कितना होता है, वो आ जाएगा 3a। तो 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल a, या उसको आप बोल सकते हैं 1a। उसको आप लिखेंगे 1a और नीचे क्या लिखा हुआ है 12, तो नीचे आ जाएगा 12। तो ये आपके पास हो गया इसके पार्ट नंबर बी का आंसर। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी जो है मेरे पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2h/7 प्लस h+1/5, ये h है। तो यहाँ पे भी आप देखें 7 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ अपने अपने टेबल पर ही डिवाइड होंगे, अपने अपने टेबल पर ही आएंगे, इस तरह आप कह लें।
तो 7 और 5 को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर दिया करें, उनका एलसीएम आ जाता है। प्राइम नंबर ना हो तो फिर आप ये प्रॉपर मेथड फॉलो करें, वो रिकमेंडेड है, उसी तरीके से इसका एलसीएम निकालें। तो 7 तो और 5 तो प्राइम नंबर है, तो 7 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 35। अब फिर वही टेक्निक जो ऊपर से बताता आ रहा हूँ, इस वाले नंबर का टेबल में देखना ये नंबर कहाँ पे आता है, यानी 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, तो वो आता है 5 टाइम्स। तो 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, एच वैसे लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन। 5 के टेबल में अब इसकी बारी है, 35 कहाँ पे आता है 7 टाइम्स, यानी 7 को इस ऊपर में जो भी लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं इस तरह यहाँ पे लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय एच प्लस 1। मैं इसके लिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा ये शो कराने के लिए कि 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 10h वैसे ही रहेगा, 7 को h टाइम्स करेंगे 7h, 7 को 1 टाइम्स करेंगे 7, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 35। अब 10h और 7h ऐड हो सकते हैं, 10 + 7 आप लोग जानते हैं 17 हो जाएंगे, और 7 साथ वैसे ही आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 35। तो ये इसका आंसर है फाइनल। तो ये पार्ट नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर डी लिख लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी है मेरे पास, लिखा हुआ है 3x डिवाइडेड बाय 8, आगे लिखा हुआ माइनस, फिर x + 2 है, और ये डिवाइड हो रहा है 4 के साथ। तो देखिए अब यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको इसका एलसीएम निकालना चाहिए। वैसे इन जनरल अक्सर केसेस के अंदर कि जब भी यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो एक ही टेबल पर आ रहे होते हैं, जैसे आप देखें 4 और 8 दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो उसका एलसीएम कहला देते हैं। जैसे 4 और 8 जो है दोनों 4 के टेबल पर आते हैं, तो इधर अक्सर केसेस में 8 आपको एलसीएम मिलेगा, यानी बड़ा वाला नंबर एलसीएम के तौर पर मिल जाता है। लेकिन इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, आप इसको सिंपल सॉल्व कर लिया करें, तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है आसान होता है और सेफ़ होता है। तो 8 और 4 का एलसीएम आप निकालेंगे 2 4 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, और फिर 2 को करेंगे तो 2 1 टाइम्स, और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे। तो 2 2 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8। तो इसका एलसीएम आ गया 8, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि एलसीएम यहाँ पे क्या आना चाहिए। अभी आप कुछ चीज़ों को समझ लें तो वो चीज़ें बेहतर हैं। बाकी जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसके में ये दोनों आ रहे होते हैं, वही अक्सर केस में इसका एलसीएम बन जाता है। तो यहाँ पे अब 8 और 8 है, फिर दोबारा 8 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, यानी 1 टाइम्स आता है, तो आंसर आया 1। 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, और x साथ वैसे ही लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन। अब देखना है 4 के टेबल पर 8 कहाँ पे आता है, तो वो आता है 2 टाइम्स। तो 2 को ऊपर वाले नंबर से जो भी ऊपर चीज़ लिखी हुई है, यानी x + 2 लिखी हुई है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय x + 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, खासतौर पे जब यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो आप कोशिश किया करें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालें, क्योंकि इस नेगेटिव साइन ने इन सब साइन को चेंज करना होता है। अक्सर राउंड ब्रैकेट्स ना डालने की वजह से स्टूडेंट भूल जाता है ये वाला साइन चेंज करने से, और उसके लिए इश्यूज़ फिर बनते हैं, आंसर गलत आता है। तो मैंने 2 को यहाँ पे इसलिए राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि इस 2 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, प्लस पीछे बाहर माइनस भी है, उसने यहाँ पे साइन को चेंज भी करना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3x, -2 को जब x से करेंगे तो -2x आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 टाइम्स करेंगे तो 4 होगा। आप देख सकते हैं साइन चेंज हो गया, और नीचे आ जाएगा 8। अब 3 में से 2 माइनस कर सकते हैं, उस 3 - 2 होता है 1x। आप 1x लिख लें या सिंपल x लिख लें, मीनिंग सेम है। आगे आएगा -4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 8। तो यही इसका आपके पास है आंसर। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर डी। अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट की तरफ। तो अब इसका हम करेंगे पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई है 4x + 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। मैंने आपको अभी बताया अगर दोनों ही प्राइम नंबर आ जाएं एलसीएम के तौर पे, तो मतलब एलसीएम उनका फाइंड करना पड़े तो प्राइम नंबर हों, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही इनका एलसीएम होता है। सिर्फ प्राइम नंबर वाले केस के लिए मैंने बात करी है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब फिर दोबारा 5 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, वो आता है 2 टाइम्स, यानी 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 2 राउंड ब्रैकेट्स 4x + 1, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से, प्लस का साइन। 2 के टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, 5 टाइम्स, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबके साथ। तो आप लिखेंगे 5 ब्रैकेट्स आगे 3x - 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2 4 टाइम्स होता है 8x, यानी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। 2 1 टाइम्स होता है 2, यहाँ पे प्लस लिखना है, ये प्लस आ रहा है तो साइन तब्दील नहीं होंगे। तो 5 3 टाइम्स होंगे 15, और 5 1 टाइम्स होंगे 5। जो वेरिएबल साथ साथ आ रहे हैं वो तो वैसे ही लिखने होते हैं, और नीचे आ जाएगा आपके पास 10। अब आप लाइक टर्म्स देखें कहाँ कहाँ पे हैं, तो लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे, यानी जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको अलहदा कर लें। तो x और x ये दोनों एक जैसी हैं, तो इनको अलहदा कर लें, तो ये हो जाएगा 8x
प्लस 15x और इनको अलग कर लें +2 और -5 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। 8x + 15 का मतलब है 8 में 15 ऐड कर दें। तो जब आप 8 में 15 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 23x प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें 3 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस और नीचे आ जाएगा आपके पास 10। तो ये आ गया आपके पास इसके पार्ट नंबर ई का आंसर। तो ये है अब इसका पार्ट नंबर एफ जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे 4 और 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखें 4 और 6 और यहाँ पे एलसीएम निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। अब ये दोनों सिर्फ अपने टेबल पर ही आते हैं तो 2 1 टाइम्स 2 लिखना पड़ेगा, 3 वैसे ही उतारना पड़ेगा और 3 1 टाइम्स 3 लिखना पड़ेगा और इस वन को भी वैसे ही उतारना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6 और 6 2 टाइम्स 12। तो आपके पास एलसीएम आएगा 12। तो आप यहाँ पे लिख लें एलसीएम 12। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब ये दोनों नंबर्स जो हैं एक टेबल पे आ रहे हों किसी पे तो अक्सर केस में एलसीएम वो वाला बड़ा नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल पर आते हैं लेकिन इनका एलसीएम 12 है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अक्सर केस में, सारे केस में नहीं, तो बेहतर रहता है कि आप एलसीएम इनका फाइंड आउट कर लें। वो सबसे सेफ़ चीज़ वही होती है। बाकी कुछ चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से अंदाज़ा हो जाती है, आपको निकालनी नहीं पड़ती, आप समझ जाते हैं कि इसका एलसीएम यही आएगा। वो तब स्टेज आती है जब आप इसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपके लिए सेफ़ यही है कि आप एलसीएम जो है इस तरीके से निकालें। हाँ, प्राइम नंबर्स के लिए सेटिस्फाई है कंडीशन कि जब भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स हों उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही एलसीएम आएगा। बाकी केस में बेहतर है आप ये फॉलो कर लें। अब आगे वही काम करना है। 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? वो आता है 3 टाइम्स, यानी 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 3 × 3y - 1। -6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 टाइम्स, तो ऊपर लिखेंगे 2 और वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली से, यानी 2y - 3। तो अब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 टाइम्स होता है 9y, 3 1 टाइम्स होता है 3, माइनस का साइन 2 2 टाइम्स होता है 4y, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 3 टाइम्स होता है 6 और नीचे आपके पास आ जाएगा 12। अब इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं y वाली, तो इनको सेपरेट कर लें। ये हो जाएगा 9y - 4y और ये वाली टर्म्स अलहदा कर लें -3 और एंड पे जो ये +6 लिखा हुआ है ये वाला इसको साथ लिख लें और नीचे आ जाएगा 12। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लें, वही इसका आंसर होगा। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, आपको पता है 5y आएगा, y साथ वैसे ही उतारेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 बड़ी वैल्यू उसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस और नीचे लिख देंगे 12। तो ये था इसके पार्ट नंबर एफ़ का आंसर। तो अब मैं इसके बाकी पार्ट्स में से पार्ट नंबर जी जो है वो नहीं करूँगा, वो आप लोग खुद से ट्राई करें, आपसे हो जाएगा, सिंपल है। पार्ट नंबर एच मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कर देता हूँ यहाँ पे। तो पार्ट नंबर एच हम देख लेते हैं। अब मैं ये जल्दी करूँगा क्योंकि अब मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ, आपने क्या चीज़ें इसमें फॉलो करनी है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको कर दूँगा। तो ये मैंने लिख लिया इसका पार्ट नंबर एच। तो यहाँ पे जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम मैं निकाल के नहीं बता रहा, आपको पता चल चुका है। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 3 4 टाइम्स 12 होता है, आंसर आया 4। तो 4 को ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ हमने करना पड़ना है मल्टीप्लाई। -4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो 3 वाली जो 3 आंसर है उसको अब सारी वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं अब। तो 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12p, 4 2 टाइम्स हो जाएगा 8q, -3 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12p, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो 15q आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 12। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप सेपरेट कर लें। तो ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं 12p वाली, इनको आप सेपरेट कर लें। ये हो जाएगा 12p - 12p। 8q वाली टर्म्स अलहदा कर लें, ये हो जाएगा -8q + 15q और नीचे आपको लिखना पड़ेगा 12। तो यहाँ पे अब आप देखें 12 में से 12 माइनस करेंगे वो तो 0 हो जाएगा, 0p हो जाएगा। 0p को लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 0 है। इसको आप सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 7, q साथ वैसे ही लिखना पड़ेगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो यही इसका आंसर होगा। ये 12 - 12 तो 0 हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।